मोमी साहब, मुस्लिम ममालिक जिस तरह जैगम साहब बात कर रहे हैं, मैंने भी ऊपर बात की, वो बहुत सी रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं। कतर का मुतालबा भी है कि मंसूबे को मौखर करके मजीद मुज़ाकरात किए जाएं, ओपन अप किया जाए। क्या एक और मौका दिया जाना चाहिए कि काबिल कबूल हो जाए? क्या हमास इसको कबूल कर लेगा जिस तरह आ गया, या वो भी कुछ शराइत रख सकता है? आपके ख्याल में क्या जिस मकसद को ये सब कुछ किया जा रहा है, जीनोसाइड रुक जाए, वो रुक जाएगा वहां पर? आयशा, सबसे बड़ा सवाल ही जेनोसाइड का है। नस्ल कुशी जो फलस्तीनियों की जारी है पिछले 2 साल से अब होने को है। और अगर आप आदादो शुमार देखें तो 60-70 हज़ार इंसानी जाने, कीमती जाने जो हैं वो जा चुकी हैं। उनमें से 20 हज़ार से जायद बच्चे हैं। और ये सबसे बड़ा अलमिया और सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए पाकिस्तान की भी और आलमी बरादरी की भी, और जो भी लोग आलमी कवानीन को लागू करना चाहते हैं इस खत्ते पर। तो इसलिए सबसे पहला कदम यही होना चाहिए कि किस तरह से ये जंग बंदी हो और जो इसराइल की बहीमाना बमबारी है वो रुके। इस प्लान में बहुत से नकाइस हैं और यकीनन उनकी तरफ इशारा भी किया है बहुत से तबसरा कारों ने और बहुत से ममालिक ने भी। लेकिन इसके तहत अगर जंग बंदी होती है तो बिल्कुल इसके ऊपर अमल होना चाहिए। पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये कि क्या ऑप्शन है अगर सिफारतकारी और ये इस तरह के प्लान के ऊपर मंसूबा साजी करके कोई अमन की राह निकाली जाए, तो उसके अलावा जंग तो कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अरब ममालिक जो हैं 2 साल से तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, बल्कि कोई भी नहीं कुछ कर रहा। यूरोप भी कुछ नहीं कर रहा। अमेरिका तो बिल्कुल हथियार भी दे रहा है इसराइल को, उसको उसकी पुष्टपनाही भी कर रहा है आज से नहीं, कई दहाइयों से। और उसके अलावा क्या चाह रहा है? रही बात हमास की, तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हमास की क्या अहदाफ हासिल हुए हैं। क्या हमास का जो अक्टूबर 7 2023 का कदम था उससे फलस्तीनियों की जिंदगी में बेहतरी आई है? क्या फलस्तीन आजाद हो गया? बल्कि उल्टा वहाँ हजारों लोग जा चुके हैं। गजा जो है वो एक रबल बन चुका है। हर चीज, हर बिल्डिंग, हर अस्पताल, हर स्कूल वहां पर खत्म हो चुका है। तो इसलिए ये जो हमारे यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि ये एक गैर जरूरी तौर पर एक सिंपथी जो पाई जाती है कि जी हमास ने ये कर दिया वो कर दिया। तो यही सवाल पूछने की जरूरत है उनसे भी कि आप क्या चाहते हैं कि मजीद बमबारी होती रहे और ये 20-30 जो जंगी कैदी उन्होंने हॉस्टेजेस रखे हुए हैं उससे क्या हासिल हो रहा है? बाकी लोग क्यों नुकसान उठा रहे हैं? इसलिए सरे दस जो प्रायोरिटी है वो यही होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि वो जो अमन माहिदा जो 20 नुकात पेश किए ट्रंप ने और यकतरफा तौर पर उनमें तब्दीलियां की इसराइल के कहने के ऊपर, उसके ऊपर भी यकीनन जो कोई फाइनल वो हतमी पॉइंट्स तो नहीं है, उनके ऊपर भी निगोशिएशन हो सकती है। और वो निगोशिएशन दो तीन ही की अमूर है। एक तो ये कि इजरायली फौज जो है उसकी लोकेशन क्या होगी और कहाँ पर वो किस हद तक वो एरिया को डीमिलिटराइज करेगी, छोड़ेगी गजा में, ताकि कोई और इंटरनेशनल फोर्स जो है वहां का इंतजाम और इंसलाम संभाले। एक तो ये मसला है। दूसरा जाहिर बात है कि वो सब ने ये कमिट किया है, अरब ममालिक ने भी, कि वो हमास का कोई फ्यूचर रोल नहीं होने देंगे। अब ये एक ऐसा मसला है कि यहाँ पर भी एक डिवीजन है। जो अरब लीडर्स हैं, रियासतें हैं, वो तो बिल्कुल हमास के खिलाफ हैं। लेकिन अरब अवाम जो है वहां पे हमास के लिए हमदर्दी पाई जाती है। इसलिए ये भी उन्हीं को देखना होगा कि किस तरीके से वो हल निकालते हैं। पाकिस्तान का इसमें रोल जो है वो अब अहम हो चुका है, लेकिन वो बराह रास्त रोल नहीं है। बराह रास्त तो जो अरब ममालिक हैं वो जो उसके पड़ोस में है, ये सारा उनके ऊपर मसला बनता है। मिस्र हो, उर्दन हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, दीगर ममालिक जहां पर पहले भी हमने देखा। तो वो ये उनका एक फर्ज है सही। कि वो अब एक तरीका निकाले। उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, बड़े पुराने। और इस वक्त वो अमेरिका को भी बावर करवाए कि फिल फॉर
फलस्तीनियों की जिंदगियां जो है उनको बचाया जाए ठीक हो गया और उनको मजीद नुकसान ना पहुंचाया जाए। जी दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, जैसे गुफ्तगू हो रही है, कुछ ममालिक ने आवाज़ भी उठाई कि ये गुफ्तगू तो नहीं हुई थी, ये निकात तो इसके अंदर नहीं थे, ये निकात अचानक कैसे शामिल हो गए। शुकूक व शुबहात का इजहार करना शुरू कर दिया गया। हमास ने अब तक अपना मुकम्मल जवाब नहीं दिया। अमेरिका ने धमकी लगा दी कि अगर आप साइन नहीं करेंगे तो फिर ये जंग नहीं है रुकने की। अब ये फरमाइएगा, कतर और तुर्की जैसे जो कि अमरीकी हलीफ मुसलमान ममालिक भी हैं, वो भी ये आवाज़ उठा रहे हैं इसके ऊपर, इस जो 20 निकात हैं, क्या ये इनका आवाज़ उठाना इस मंसूबे को नतीजा खेज बनाएगा या ये भी मंसूबे को गैर मौसर साबित करने का बायस बन सकते हैं? आशा देखें, हमने परसों जब बात की इसके ऊपर, कल जब बात की, आपने भी नुकात उठाए, हमने भी नुकात उठाए और वक़्त ने साबित किया कि जो कोताहियाँ और ख़ामियाँ हमने उस ड्राफ्ट में देखी वही दुनिया आज कह रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया संजीदा है और नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ है तो दोनों ड्राफ्ट, पहला ड्राफ्ट और ये ड्राफ्ट, इसको अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर डिस्कस करना चाहिए, वहाँ पे पेश करना चाहिए, ताकि तमाम दुनिया इसके ऊपर अपनी राय दे सके। दो शख्स फैसला नहीं कर सकते दुनिया के बारे में कि एक सदर अमेरिका हो और एक न्यूटन हो। आई डोंट एग्री विद इट, क्योंकि पहले दिन ही मुझे शक था कि इसमें जो तरीक़ाकार का तयन किया गया, पहले तो टाइम फ्रेम 72 आवर्स वाला, फिर हमास के बारे में शराइत, हमास के आगे एक लफ्ज़ और भी लिखा हुआ था, ऐसी और तहरीकें, उसके बारे में भी क्लैरिटी कोई नहीं। जो प्रिजन ऑफ वॉर हैं उनकी जो तबादले की बात थी उसमें भी एम्बिग्विटी थी। तो इस किस्म की एम्बिग्विटी वाला जो मगर इफ्तिखार साहब, जब यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस 2 साल में ना अपना आप मनवा सकी, ना इजराइल को समझा सकी, ना हमास के मामले पर कोई स्टैंड, ना आईसीजे कुछ कर सकी। आयशा आई एग्री विद यू, नहीं मनवा सकी, नालायक हैं, नाअहल हैं। लेकिन अब एक मसला आ गया ना, एक की बात आप कर रहे हो, एक की बात मैं कर रहा हूँ, एक की बात दुनिया कर रही है, एक की बात अपना सदर अमेरिका और नेतन्याहू कर रहा है, यही दो है ना। तो फिर इसी दोनों ड्राफ्ट को ज़ेर बहस लाया जाए, इसी नुकात को 20 को। मैं नहीं कहता कि इस 20 नुकात में इजाफा कर दिया जाए, लेकिन इस 20 नुकात के ऊपर अमल दरामद कैसे होगा, किसने क्या रोल प्ले करना है, उसका टाइम फ्रेम का तयन किया जाए। अब ये कहना तो ठीक है कि इससे ये फ़र्क पड़ जाएगा कि वहाँ पे जो कत्लेआम है रुक जाए, लेकिन आप जैसा आपने भी बताया कि कत्लेआम तो कहाँ रुकेगा। जो एक किश्ती जा रही थी बेचारी मदद करने के लिए, उनके लोगों को अगलों ने गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी किश्तियों को नहीं पहुँचने दिया गया, और हम तवक्को कर रहे हैं कि वो इसराइल बाकी लोगों का कत्लेआम बंद कर देगा। और जिस दिन ये मायदा हुआ, जिसको हम नहीं मानते, जो पहला मायदा हुआ और ये अब जो बात की जा रही है मुख्तलिफ है, उस दिन भी कत्लेआम वहाँ पे हुआ। तो ये जो तासर दुनिया में दिया वो तो रोजाना हो रहा है, हर घंटे में 3 खवातीन और 5 बच्चे शहीद हो रहे हैं, रिपोर्ट कह रही है, हर घंटे में। फिर ये फलसफा बिल्कुल गलत है कि ये मायदा मान लिया जाए कत्लेआम रुक जाएगा। नहीं, अब 2 ड्राफ्ट हैं और दुनिया को उन 2 ड्राफ्ट पर बात करनी चाहिए। और ये दुनिया है ना, एक तो ज़बानी कलामी जो गुफ्तगू हुई है वो है ना इफ्तिखार साहब, वो तो किसी को पता नहीं है। वो तो लीडर्स आज कह रहे हैं कि ये बात हुई थी, ये नहीं हुई थी, यहाँ तक की बात है। नहीं आयशा, बात सुनो, एक 20 नुकात लिखे हुए हैं ना। जी बिल्कुल। तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन की जा रही है उधर से, वो भी तो तहरीरी तौर पे लिखी हुई है, ये नहीं कि वो टाइप नहीं हो रही, वो भी टाइप हो रही है। तो सवाल यह है कि उस 20 नुकात के ऊपर अब क्या डिबेट सिर्फ 2 आदमी करेंगे, 2 आदमी फैसला करेंगे पूरी की पूरी दुनिया के बारे में? नहीं जनाब, जो 20 नुकात हैं उस पर अमल दरामद करने के लिए मैं समझता हूँ दिस इज द टाइम के अक़वाम मुत्तहिदा की कोई कमेटी बना ली है, पूरी ना हो, कोई कमेटी बना ली है। चले ये जो 5 ममालिक हैं सलामती कौंसिल के, वही इसमें बात कर लें, वही तरीके कार साहब ने एक नुक्ता रखा ना इस मामले को लेकर, मशरिक़ वुस्ता के मुस्लिम ममालिक हो, कोई भी हो, उसके पास कोई कार्ड नहीं है, कोई लेवरेज मौजूद नहीं है, जिस तरह से 2 साल गुजर गए हैं, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। आपके ख्याल में ट्रंप वाकई में सच्चे सालिस बनना चाह रहे हैं इस मामले के? देखो मेरे दो बात यह है, हम बेबस हैं, हमारे पास कोई कार्ड नहीं है, हम अपाहज हैं, मैं माने लेता हूँ। मैं 20 निकात की बात कर रहा हूं जो उन्होंने ड्राफ्ट की है, जिससे वो भाग रहे हैं, जिसकी इंटरप्रिटेशन वो अपनी मर्जी की कर रहे हैं। मैं उस इंटरप्रिटेशन के खिलाफ हूं। मैं कहता हूं कि वही ड्राफ्ट
वो 5 जो हैं सलामती कौंसिल के अरकान, उनके आगे रख लिया जाए, उनकी इंटरप्रिटेशन मान ली जाए। ये 2 अफराद की इंटरप्रिटेशन मैं मानने को तैयार नहीं हूं, और ना ही इससे कत्लेआम रुकेगा और ना ही इससे नस्लकुशी रुकेगी। ये लिख लें आज आपका कागज पे। ज़ैगम साहब, मुख्तसरन कहिएगा कि क्या वाकई यूएन तक मामला जाना चाहिए, या आप समझते हैं कि ट्रंप एक सालिस का किरदार अदा करना चाह रहे हैं, नेतन्याहू के वकील का नहीं करना चाह रहे हैं? ने हल कर दिया है। अगर आप इतना टाइम गुजारना चाहते हैं कि इसराइल अपने मकासद हासिल कर ले, नेतन्याहू का जो इनिशियल प्लान था कि ये मुकम्मल नस्ल कुशी करके मैं तौबाला कर दूं इस पूरे इलाके को, रहने के काबिल ना छोड़ूं, तो वो हासिल कर लेगा। एक एक दिन कीमती है। आपने गिनवाया किस तरीके से कत्लेआम हो रहा है। हर रोज जो गुजरता है, गजा फलस्तीनियों के रहने के नाकाबिल बन रहा है, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। आप अगर अखलाकी असूलों पर चलेंगे तो फिर तो बस रह जाएं, फिर तो फलस्तीनियों को रहने दें। ये जो बैन अवी ताल्लुकात की दुनिया होती है, अखलाकी असूलों की दुनिया नहीं है। बदकिस्मती से हम तो चाहेंगे। ज़ैगम साहब, मुझे आप ये बता दें, मैं किसकी बात मानूं? मैं अमेरिकी सदर की बात मानूं या नेतन्याहू की बात मानूं? चलें आप ही फैसला कर दें। देखिए, किसी की बात मानने की बात नहीं है। हम जो कम अज कम चीज चाहते हैं वो होनी चाहिए, वो ये है कि कत्लेआम बंद होना चाहिए। कोई भी मौका आपको मिलता है कि कत्लेआम बंद हो और गजा फलस्तीनियों के रहने का 2 लोग ज़ैगम साहब और रजा साहब की कत्लेआम बंद होना चाहिए। मगर सवाल ये है फिर उन्हीं दोनों से, या वाकई हो जाएगा और ट्रस्ट किया जा सकता है इस पूरी सिचुएशन को? और बकौल ज़ैगम साहब, वो तो करना पड़ेगा जब आपके हाथ में कुछ है नहीं।